नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षरों प्रॉमिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप देख पा रहे होंगे ये हाथ है। दोनों ही हाथों के चित्र मैं इसलिए लेता हूँ कि कभी कभी दोनों हाथ की रेखाओं में अंतर होता है, तभी जांच करने के लिए कभी आवश्यकता पड़ने पे दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल होता है। इसके लिए हम ये एक बेसिक, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनके नॉलेज के लिए बता दूं, मैं वीडियोस मैक्सिमम एनालिसिस तो करता हूं क्योंकि कंसर्न पर्सन की जिज्ञासा होती, जानकारी होती, बट उसको लर्निंग आपको कितनी मैक्सिमम मिल सके या आप कितना मेरे पास से जो मैं जानकारी हूं वो आपको कितना शेयर मैक्सिमम कर सकूं, उस हिसाब से वीडियो बनाता हूं। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होता है। तो आपको सारी जानकारियाँ सीखने को मिले, चीज़ों को समझने को मिले, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पे यदि आप नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पामिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो या आपको अपने हाथ का एनालिसिस कराना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो आपको मैं आवश्यक मदद प्रोवाइड कर पाऊँगा। ठीक है, चलिए हाथ का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। कम्युनिकेशन अच्छा है, इस लेवल के आसपास तक उंगली पहुंच गई है, टचिंग है ऑलमोस्ट, तो कम्युनिकेशन अच्छा माना जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, लेकिन अच्छा माना जाता है। सूर्य की प्रधानता है व्यक्तित्व में, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सूर्य की उंगली थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ी है। गुरु की उंगली जो है एवरेज लंबाई ली है। शनि की उंगली भी अपने आप में अच्छी लंबी है। तो इनको जो है सूर्य के क्षेत्र में काम करना ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। सूर्य का क्षेत्र कौन सा होता है? मेडिकल से जुड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा, हीरे जवाहरात डायमंड से जुड़ा, ज्वेलरी से जुड़ा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो या कोई भी ज्वेलरी हो, निश्चित तौर पे इनसे जुड़े क्षेत्र है। इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ, प्रकाश या लाइट से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर साइंस, कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन, इस प्रकार की बहुत सारे क्षेत्र हैं, इनमें काम करना इनके लिए। मेडिकल का क्षेत्र है तो फायदे का हो सकता है। ठीक है, अभी यदि बात करेंगे तो इनके हाथ में राइट हैंड में देखेंगे तो सीमियन लाइन बनी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड में यदि आप देखेंगे तो दोनों रेखाएं अलग होती है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि क्यों। तो ये बात होती है कि भाई ये आपका लेफ्ट हैंड जो होता है ये ईश्वर का दिया हुआ हैंड होता है, इसमें चीज़ें नहीं होती हैं। जबकि ये जो राइट हैंड है, इस राइट हैंड में जो होता है आपके कर्मों के हिसाब से रेखाएं बनती बिगड़ती रहती है, चेंज होते रहती है। तो ये एक चीज़ है। माउंट्स में देखेंगे तो गुरु का पर्वत अच्छा है, शनि का पर्वत शिफ्टेड है, सूर्य का पर्वत भी अपने आप में बहुत अच्छा है, बुध का पर्वत जो है थोड़ा स्प्रेड लिए है, लेकिन उभार देखेंगे आप तो 1 2 3 1 2 3 ये पर्वत बहुत अच्छे हैं। बुध का पर्वत भी साधारण तौर पे देखा जाएगा तो अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल का पर्वत भी फाइटिंग अच्छी स्पिरिट देता है, यानी हार तो मानना नहीं है। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियाँ क्यों ना हो जाए, हार नहीं मानना है, फाइट बैक करना है, जीतना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इनर मार्क्स देखेंगे तो बहुत उभार नहीं है, यानी कि एक शांत सौम्य पर्सनालिटी है, अच्छी पर्सनालिटी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आ जाते हैं शुक्र पर्वत की तरफ में। तो शुक्र का पर्वत आप देखेंगे फैलाव लिए हुए है, अच्छा फैलाव लिए, जीवन रेखा यहाँ से निकल के जा रही है। तो जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाएंगे, बहुत अधिक दूर, यानी विदेश वगैरह जाके बसने का संभावना नहीं है, थोड़ा दूरी पे जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जन्म स्थान से दूरी इनके लिए फायदे की स्थितियाँ बना रही है। स्मूथ हाथ है तो, और जिस प्रकार से गुलाबी टाइप का कलर है तो इंडिकेट करता है कि रक्त प्रवाह, रक्त का संचार, इंटरनल एनर्जी आपकी अच्छी रहती है, और वो आपकी रिकवरी सिस्टम जो होता है, अगर बीमारी मारी पड़ी तो वहाँ पे भी फायदा कराती है। चंद्र का क्षेत्र देखेंगे तो उभार नीचे की तरफ में है, यहाँ पे ये इस तरफ में ज़्यादा अधिक उभार है, और यहाँ पे बीच में राहु के क्षेत्र में बराबर गड्ढा बना होना चाहिए, थोड़ा दबा होना चाहिए। तो राहु का क्षेत्र, ये हाथ में यदि आप माउंट्स के हिसाब से देखेंगे तो माउंट्स में काफ़ी हद तक अच्छी स्थितियाँ बनी हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जीवन में 10वां वर्ष 20वां वर्ष मायने रखता है।
यहाँ पे कुछ परेशानियाँ, कुछ तकलीफ़ें आई होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी आगे जाने के लिए मिलती है। यहाँ से फिर एक ही काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी है। 70 के आसपास की आयु स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये एक रेखा देखेंगे यहाँ पे, ये जीवन रेखा जो है मैक्सिमम 75 तक ले जा रही, मणिबंध से आती हुई एक रेखा इस प्रकार से काम कर रही है। अभी ये रेखा लाइफलाइन के पैरेलल जा रही है। आमतौर पे क्या होता है, भाग्य ये इनके लिए कर्म की रेखा का काम करेगी। आमतौर पे देखा जाता है कर्म की रेखा ऐसी जाती है, इस प्रकार से पहुंचती है, या इधर से निकल के पहुंच जाए आपकी, तो वो कर्म की रेखा, ये वाली रेखा इधर से निकल जाए तो ये कर्म की रेखा होती है आमतौर पे। लेकिन इनके हाथ में कर्म की रेखा को यदि आप देखने जाएंगे तो ये यहाँ से जा रही, इस प्रकार से ये यहाँ पे जा रही है, ठीक है। जबकि जीवन रेखा में यदि आप देखने जाएंगे, जीवन की रेखा यदि आप देखेंगे, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी बराबर रहेगी। तो जीवन रेखा के पैरेलल जाती है, यानी कि जीवन साथी के साथ काम करना फायदे का होता है। आपके परिवार या पैतृक जो कार्य होता है उससे जुड़ा हुआ कार्य करना आपके लिए फायदे की स्थितियाँ देता है, बेहतरी देता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जीवन में 20-21 साल के आसपास का पीरियड, यहाँ वाला जो पीरियड है, ये वाली जो रेखा है, सॉरी, ये इस प्रकार से ये आपके जीवन में एक डायरेक्शन में बता देगी, उसी डायरेक्शन में काम करना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप हार्ट लाइन की बात करेंगे तो हार्ट लाइन में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है जो कि इनको अच्छा नहीं कह सकता मैं। हम इसके लिए वेरिफिकेशन की लेफ्ट हैंड को, हार्ट लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी तकलीफ देने वाली स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जिस प्रकार की हार्ट की लाइन बनी है, ये चीज़ें हैं इस प्रकार से, स्वास्थ्य समस्याएं डेफिनेटली मिलने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो संभाल के रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में गिरावट, स्वास्थ्य की तकलीफें निश्चित तौर पे रहने वाली, क्योंकि फॉगी रेखा होती है तो यहाँ तक तो ठीक है, ये इधर से समस्या शुरू होगी। तो ये आप 35-37 की एज के बाद का पीरियड कह लीजिए, समस्या चल रही है, थोड़ा पहले भी हो सकती है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी 35-37 के बाद में ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, मैंने एक मोटा मोटी तौर पे 75 के आसपास की एज यहाँ पे हम मान रहे हैं। हार्ट लाइन को यहाँ से करें तो अप्रॉक्सीमेट सेंटर पॉइंट यहाँ आ जाता है ना। तो यहाँ पे भी आप देखिए, ये इसको करेंगे तो सेंटर पॉइंट लगभग यहाँ आ जाएगा, और चीज़ों में परिवर्तन यहाँ से चालू हो रहा है। इसीलिए 35 के आसपास की एज के आगे का पीरियड जो है ना, थोड़ी तकलीफ देने वाला हो सकता है। थोड़ा पहले से भी चीज़ें हो सकती, लेकिन गिरावट या बदलाव जो है 35 की एज के बाद में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे मेंटल स्टेटस बहुत स्ट्रांग, तगड़ा है, लेकिन 40-45 की एज के बाद में अचानक यहाँ तक आप प्रैक्टिकल रह रहे हैं, इधर से आप आगे आ जाएंगे तो 40 या कह लीजिए 45-40 की एज कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, 40 या 42, 40 प्लस लेस देन 45। इस एज के बाद में हर सडनली आपके हाथ में इमोशंस निश्चित तौर पे बढ़ना शुरू होंगे, इमोशनल हो जाएंगे आप। और यहाँ पे आप देखिए तो कर्म की रेखा इस प्रकार से है, 50 की एज के आगे आपका कमाई का या कार्य करने के योग इसमें दिखाई नहीं देते हैं। इधर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आके ये जुड़ रही है, ये आपकी कर्म की रेखा और लाइफ लाइन की सपोर्ट लाइन, यहाँ पे इसका स्टॉपेज हो जा रहा है। ये 48 की एज देखा थी, यहाँ पे मेरे हिसाब से 50 के आसपास की एज है, ठीक है। इसीलिए 48 से 50 की एज तक आप काम कर पा रहे हैं, उसके बाद आप काम नहीं करेंगे। लेकिन ओल्डर एज में, ये बीच में यहाँ पे अर्निंग की कोई संभावना नहीं दिखा रही। ओल्डर एज में इंप्रेशंस बने हुए हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको ओल्डर एज में पैसा तो मिलेगा, अगर सोच से पैसा मिलेगा, किसी ना किसी प्रकार से पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक है कि 50 के बाद का पीरियड थोड़ा अर्निंग के हिसाब से यदि आप देखने को जाएंगे तो उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। मे भी कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण हो सकता है, डायरेक्ट वर्किंग की बजाय इनडायरेक्टली एडवाइजरी का काम करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। मेन चीज़ ये है। अगर राहु के क्षेत्र में देखने जाएंगे तो यहाँ तो ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखने को जाएंगे, ये जो है ये यहाँ पे ये आपको ट्रायंगल
यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, बट यहाँ पे भी ओपनिंग है और इस पार्ट में भी देखा थोड़ी फीकी हो गई। तो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बनेगा तो भैया पैसा तो जमा कर लोगे, लेकिन खर्चा करोगे, उड़ाओगे। ये लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड में आप देखेंगे तो राइट हैंड में इस प्रकार से कोई भी ट्रायंगल बन नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है कि जॉइंट अकाउंट रखना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड बता रहा है पैसा तो कमा लोगे भैया, लेकिन यहाँ से और यहाँ से फीकी रेखाएं हो गई है तो वीकनेस आ जाता है, ट्रायंगल खुला हो जाता है एक तरफ से, तो पैसा उड़ाने की भी आदत बनती है। तो उड़ाने से बचना चाहिए। और इधर में ट्रायंगल नहीं है तो सब सर्वश्रेष्ठ ऐसी स्थिति होती है कि अगर दोनों हाथ में ट्रायंगल हो तो आदमी पैसा कमाता जमाता, इसमें कोई दो मत नहीं है। गॉड गिफ्टेड हाथ मेरी ट्रायंगल हो लेकिन वर्किंग हैंड में ट्रायंगल ना हो तो थोड़ा आपको प्रयत्न करना पड़ेंगे पैसा बचाने के लिए, अपनी कुछ आदतों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। और अकाउंट जो है जॉइंट में रखें तो पत्नी सबसे श्रेष्ठ होती है या पति सबसे श्रेष्ठ होता है, जीवन साथी कहेंगे हम। तो जीवन साथी के साथ में जॉइंट अकाउंट बनाइएगा या माता राम के साथ में जॉइंट अकाउंट बनाइएगा तो बेहतर है। पैसा रोकने के साधन बनेंगे जो ज़्यादा आपको बेहतरी दे सकते हैं। सूर्य के क्षेत्र में भी रेखाएं अच्छी बनी हुई है, मल्टीपल रेखाएं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो दो रेखाएं दिखाई दे रही है, इधर में एक ही रेखा दिखाई दे रही है या दूसरी इंप्रेशन बन रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि निश्चित तौर पर स्किलफुल आदमी है, कम से कम एक या दो स्किल रहेंगे तो वो पैसा इकट्ठा करने में आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी चीज़ें अच्छी हैं। स्वास्थ्य के बारे में ही थोड़ा इनको सतर्क रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। बाकी यदि ग्रहमान देखेंगे, ग्रह की स्थितियाँ देखेंगे, अच्छी है। ये जो अंगूठियाँ पहनी हैं ये एस्ट्रोलॉजिकल अंगूठियाँ है, कैसी है उसकी जानकारी ये मेरे को प्रदान कर देंगे तो आगे भी चीज़ें बेहतर तरीके से इनको मैं बता पाऊँगा, है ना। तो जो मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से लगता है कि स्वास्थ्य के अलावा अन्य जीवन में उतनी अधिक समस्याएं नहीं रहेंगी। पारिवारिक जीवन भी आगे जाके बेहतर होगा। शुरुआत में थोड़ी खड़बड़ाहट रह सकती है, लेकिन आगे जाके जीवन बेहतरी की तरफ में जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि उनके हाथ की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने अपनी तरफ से मैक्सिमम रीड कर लिया है। अगर कोई चीज़ की जानकारी जो वीडियो मेरा देख रहे हैं उनको भी लगती है तो वो मुझे पूछ सकते हैं, और जिनके हाथ का एनालिसिस हो रहा है वो भी मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। उनके और एडिशनल क्वेश्चंस होंगे तो उसका उत्तर प्रभाव जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा, बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये अपने जीवन में अच्छी सफलताएं पाएंगी, आगे बढ़ेंगे और जो है अच्छे धर्मान व्यक्ति बनेंगे और सफलता की उच्च शिखर की तरफ में हमेशा यात्रा आगे बढ़ाते रहेंगे, सफलता पाएंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय